हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हमारी नजर दुश्मन पर। यह ईरानी सेना का ताजा बयान है अमेरिका की धमकियों और नेवल ब्लॉकेड के जवाब में। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच शांति की वार्ता की पाकिस्तान की तमाम कोशिशें बेकार होती दिख रही हैं। ट्रंप के बदलते बयानों के बीच ये वार्ता किस दिशा में जा रही पता नहीं। ईरान ने अपने प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं भेजे हैं। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका पहले ये ब्लॉकेड हटाए, उसके बाद बातचीत होगी। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी ईरान को धमकी मिलती है कि न सिर्फ सैन्य बल्कि आर्थिक मोर्चे पर बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन ईरानी सेना ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। IRGC कमांडर ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में अमेरिका को साफ साफ चेताते हुए कहा, जमहूरी इस्लामी ईरान हम निगाहबान तंगे हॉर्मुज़ है। अगर अमेरिका इसे जारी रखता है जिसे वो नेवल ब्लॉकेड कह रहा है, तो ये तय है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सिर्फ यात्री जहाजों को गुजरने की अनुमति है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मालिक है और इस पर ईरानी लोगों के अधिकार पर कोई संकट हुआ तो हम कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। हम हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों का प्रबंधन कर रहे हैं। जहां तक धमकियों की बात है तो बता दूं कि ईरान के लिए कुर्बान होने की चाह रखने वाले वॉलंटियर्स की संख्या 27 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। हम दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक और जीत हासिल करने तक हम दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। सेना के लड़ाके ईरान की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए जान देने को तैयार हैं। सेना, अधिकारी और आम लोग सभी जीत के लिए संघर्ष को तैयार हैं। बता दें कि व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया और ईरान पर आर्थिक युद्ध लादने की घोषणा की। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, So I saw some reporting, again bad reporting this morning, that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The President mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran to meet the President's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go. Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the President. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the President feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. अमेरिका के जवाब में ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। अब देखिए ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में क्या कहा। دشمن آمریکایی صهیونیستی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشه‌های شوم خود با شکست‌های پی در پی مواجه شده است، به حربه همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور چنگ زد. سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی که چند دهه در عرصه‌های امنیتی اطلاعاتی و دفاعی کشور مجاهدت‌های فراوان و خاموش داشت، به فیض شهادت نائل شد. ऐसे में ईरान और अमेरिका की बातचीत की चर्चाओं के बीच समुद्र में अमेरिका का ईरानी जहाज पर कब्जा करना, वही ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती, ये बताती है कि शांति फिलहाल भ्रांति की तरह अस्पष्ट है।